गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सनी है। मैं एक बेवड़ा हूँ। केवल ईश्वर की कृपा और भाई लोग का अनुभव एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। एक केवल अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद में पहले गुट से दूर हूँ और नई सुबह सुंदर ग्रुप को आभार मानता हूँ कि मुझे मेरे सफरिंग्स और रिकवरी के बारे में बात करने का मौका दिया है। मेरी सोब्राइटी डेट है 2013 14 अक्टूबर और उस दिन से आज तक मैंने शराब नहीं पिया है। ईमानदारी से ये फेलोशिप में चल रहा हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। मीरा ग्रुप मेरा होम ग्रुप है, मीरा रोड में है। तो ये फेलोशिप मेरे से शराबी के लिए एक नवा जीवन है, एक गिफ्ट है। एक गिफ्ट है जो मैं कभी सोचा नहीं था मुझे प्राप्त हो। इसके लिए, ये फेलोशिप के लिए, ये प्राप्त पाने के लिए मेरे जो सफरिंग्स थे, इतने भयंकर सफरिंग्स थे, मैं वो आज बोलना चाहता हूँ आपको। अगर कोई न्यू कमर्स है, उन लोग के लिए ये बहुत टचिंग है। मैं आभार हूँ मेरे परिवार का, जो मुझे झेल रहे थे मेरी शराबी पर। मेरे जरा पास्ट में जाऊंगा। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे बचपन से। और हमारे घर में खुद शराब की भट्टी लगती थी। शराब पे दारू बनती थी हमारे घर में। और पूरा माहौल पूरा एरिया में हर एक घर में शराब बनती थी। और मैंने वहां पे बचपन से देखा है घर परिवार टूटते हुए, फैमिली में झगड़े, बहुत सारे जन की नौकरियां चली जाती थी, रास्ते पे आ जाते थे, शराब पीने के लिए चोरी करते थे, झगड़े होते थे, मारामारी करते थे आदमी लोग। ये सब चीज बचपन से देखता है। हमारे खुद के परिवार में बहुत जान शराब पी के ऑफ हो गए। पर मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि शराब इतनी मुझे हद तक मुझे लेके जाएगी। और ऐसे ऐसे छोटेपन से ही मैं शराबी माहौल में बड़ा हुआ हूँ। आजू बाजू में सब शराबी थे हमारे एरिया में पूरे। और सबका घर टूटते हुए मैंने देखा। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, हमारी शराब की जो धंधे थे वो सब बंद हो गई। गैम्बलिंग की भी हमारी ये थी, वो भी बंद हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता परिस्थिति घर की खराब होने लगी। हमारे घर में जॉइंट फैमिली होने के कारण हमारी मौसी है, वो हमारा देखभाल करती थी। और मेरा स्कूलिंग पीरियड से ही मुझे ये सब चीज की लत लगी। 8वीं कक्षा से मैं 8th स्टैंडर्ड से ही मैं फेल हो गया 8th स्टैंडर्ड में। और तब से मेरी शराब चालू हो गई और वो कंटिन्यू चलती ही गई। और एक स्टेज आया, मुझे एक छोटी नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद में मैं खुद इंडिपेंडेंट हो गया, दारू पीने लगा दोस्तों। और वो चलते गया। और जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती गई, ऑटोमेटिकली मेरा पागलपंती भी चालू होते गया, बढ़ती गई। और एक दौरान पे मैं अच्छे स्टेज पे पहुंचा, एक अच्छे मकान पे, एक अच्छी जहाज पे नौकरी पे लगा था। और जहाज पे नौकरी कर रहा था, पैसे आ रहे थे। 2001 में मेरी शादी होगी। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उससे मैं शादी किया है। मुझे दो बच्चे, जुड़वे बच्चे हुए। दो लड़की मुझे मिली। मेरी मम्मी थी, मेरे डैडी थे, सब साथ में रहते थे। और मेरा शराबीपन, मेरे वाइफ ने भी मुझे देखा है क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली थी। मेरे परिवार परेशान हो गए थे शराबीपन से। शराब पीने के बाद में मैं एग्रेसिव हो गया। और पीने के बाद मैं क्या करता था मुझे कुछ पता नहीं चलता था।
2001 से मेरा जो शादी का दिन से मेरी जैसे जैसे शराबीपन बढ़ती गई वैसे वैसे आहिस्ते आहिस्ते मेरे घर से मेरा वाइफ का जाना शुरू हो गया। शुरुआत हो गई एक दिन से। पहले एक दिन जाती थी, फिर आज एक दिन के बाद में आ जाती थी। जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती गई, उसका भी घर से निकलना, घर से छोड़ के जाना और आना शुरुआत हो गया। उसका भी वैसा ही बढ़ते गया, जैसे एक दिन से 5 दिन, 5 दिन से 10 दिन। जैसे जैसे मेरी शराबीपन भी पागलपन बढ़ती गई, उसका घर छोड़ के जाना भी चालू हो गया। और ये पीरियड चलते गया। 2010 में मेरे पिताजी ऑफ हो गए और उसको भी मैंने बहुत बहुत सताया। उनका मौत भी शराबीपन से ही हुआ है। उनकी एक लेफ्ट लेग एम्पुटेड थी, पैर कटा हुआ था। गैंग्रीन होने के कारण, शराब के कारण गैंग्रीन हो गई थी और उनका वो पैर कटा हुआ था, एक लेफ्ट पैर। और मैंने उसको उनके ऊपर हाथ उठाया है एक बार। उनको मैं लंगड़ा कहता था और वो चीज मुझे ना किधर न किधर चुभती थी हमेशा कि मैं मेरे पिताजी को लंगड़ा बोला हूँ, उनको हाथ उठाया उनके ऊपर। बहुत सारे एरिया में हमारे मित्र है जिनकी मिसेस उनको छोड़ के गई थी और मैं उनको हमेशा उनको सुनाता था। मैं उनको बोलता था तुमको शराब पीने को आता नहीं है, इसके लिए तुम्हारी मिसेस, तुम्हारी फैमिली तुमको छोड़ के गई है, तुम आदमी नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो, इसके लिए तुम्हारी औरत छोड़ के गई। ये सब चीज मैं दूसरे लोग को मैं सुना के बता देता। और 2011 में अ, मुझे ये फेलोशिप की मैसेज मिली और जॉब पे मेरे को वार्निंग लेटर्स मिलने लगे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। 2010 में 11 में मैं मुंबई से गोवा ट्रेवल कर रहा था और मेरे को ये फेलोशिप का मैसेज मिला। एक औरत ने मुझे ये मैसेज दिया कि उसने रात भर मेरा तमाशा देखा। बाजू में मेरी बेटी थी और रात भर मेरा तमाशा शराबीपन का देखा। और सवेरे में जैसे हम लोग गोवा के तरफ पहुंचने वाले थे, चाय के लिए रुके थे, तभी उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि आप अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में आओ, आपका जिंदगी चेंज हो जाए। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वो टाइम था 2011 में, जब मुझे वो मैसेज वो लेडी ने दी थी। और वो 2011 से जो मेरे सफरिंग्स मैं बताना चाहता हूँ मेरे लाइफ में हुए, दैट वाज मल्टीपल्स, भयंकर सफरिंग्स। वो टाइम से जो मेरी शुरुआत हो गई 2011 में, जब वो मैसेज दी लेडी ने और वो मैसेज को मैंने क्लियरली मना कर दिया कि मुझे उसकी गरज नहीं है। मेरे पास नौकरी है, परिवार है, पैसा है, घर है, मेरे पास सब कुछ है। और मुझे शराबी शराबी बोला तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ और मेरे को उसका गरज नहीं है इंटेंशनली। वहां से जो मेरे चालू हो गई, बोलते हैं ना, वो घिरना चालू हो गया। वहां पे जहाज पे पहुंचा, जहाज से पहुंच के जो ड्राई डॉक था तो शराब मिल रहा था वहां पे। तो बॉस के साथ में झगड़ा हो गया, बॉस के ऊपर हाथ उठाया। मुझे वहां पे एक वार्निंग लेटर मिली और उसके पहले भी मुझे बहुत सारे वार्निंग लेटर्स मिले थे। और मुझे अभी ये लास्ट एंड फाइनल दी। वहां से निकला मैं, मेरा 1 महीने का ट्रिप था। 1 महीना काम पे रहता था, 1 महीना छुट्टी पे आता था। 1 महीना वहां से निकलते घर पे आ रहा था, वहां से कोई महीना में भयंकर मेरा एक बाइक एक्सीडेंट गोवा में हुआ। मैं और मेरा मित्र साइन आउट करके बाहर निकले और जाके शराब फुल पी के मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड आए थे केनिया से, उनको मिलने, वुमन थी, उसको मिलने को गया। और उसको मिलने के चक्कर में मेरा फुल पिया हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मेरा पूरा चेहरा फट गया था ऊपर से नीचे। और वो जो बोलते ना, वो मेरा फॉल डाउन चालू हो गया वहां से। इतनी भयंकर मेरी एक्सीडेंट हो गई थी।
उतने में 2 दिन के बाद में मेरा पूरा परिवार, वाइफ और मेरे दोनों बच्चे लोग मेरे को उधर गोवा में आए मुझे लेने के लिए। पर उन्होंने जब मुझे आके देखा, ये लोग ने जैसा बताया इतना एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने जब उधर गोवा पहुंचा और मुझे देखा तो मैं पी रहा था वहाँ। पूरा सिर फटा हुआ था, उसको मैंने कुछ इलाज नहीं किया था, कुछ डॉक्टर के पास नहीं गया था, शराब पी रहा था। और उनको मैं वहां पे बड़बड़ देने लगा, क्यों तुम लोग आ गए इधर, ये वो सब। और वहां से फिर मैं मुंबई आया। मुंबई आके 1-2 महीने छुट्टी पे रहा, क्योंकि मेडिकल छुट्टी था। और फिर मैं 2 महीने के बाद में नौकरी पे चला गया दोस्तों। नौकरी पे चला गया, वाइफ वही परेशान हो गई थी, कौन इतना मार खाएगा। मैं उस पे उसको हाथ उठाने लगता था। जैसे मैं 1 महीने के झांझ से निकल घर पे आता था तो उसको मैं अनाप शनाप गाली देता, मारता था, शक करता था उसके ऊपर। और वो परेशान हो गया। लास्ट में सब घर में वो लोग बोलते थे, क्या तुम झांझ पे रहोगे ना तो हम लोग को टेंशन नहीं रहता है, जब भी आप यहाँ पे आते हो तो हमारा पूरा महीना भर हमको टेंशन रहती है, हम कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं। मैंने मेरे मिसेस की बहुत सारी नौकरियां, अच्छी अच्छी नौकरियां मैंने छुड़वा दी उससे, यही बीमारी के कारण, शक कारण। और समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बहुत मेरी परिस्थिति बेकार हो रही। और मैं वो 2 महीने के बाद में छुट्टी के बाद मैं फिर जांच पे चला गया। जांच पे चला गया और मुझे सच में दिल नहीं लग रहा था जांच पे। और वहां से मैंने एक झूठ बोला, कि मेरे घर में जांच पे मेरे बॉस लोग को, क्या मेरी वाइफ की तबीयत एकदम खराब है और मुझे इमरजेंसी में जाना है। और दोस्तों, मैं वहां से झूठ बोल के फिर इधर मुंबई आया। मेरे घर में एक छोटा फंक्शन था, मेरे दोनों बच्चे लोग, और वो फंक्शन अटेंड करने के लिए जैसे मेरे को मेरे घर के परिवार लोग देखे कि ये आदमी अचानक आ गए, वो लोग डर गए। और फंक्शन अटेंड किया और सब कुछ हो गया। और 2 दिन में मुझे फिर से जाना था जांच पे। और मैं एक दिन पहले रेडी होके मैं बोला चलो मित्र फ्रेंड्स लोग के साथ में जाके शराब विराब पीऊंगा। और मैं घर से सवेरे कपड़े डाल के रेडी हो गया। और मेरे वाइफ मुझे पूछ रही थी किधर जा रहे हो, मैं बोला जा रहा हूँ शराब पीने के लिए। तो बोल रही थी सनी अगला दिन पे आपका फ्लाइट है, आपको जाना है, आप घर में बैठ के एक ने 3 बॉटल दारू पियो, पर आप बाहर मत जाओ क्योंकि नेक्स्ट डे आपका फ्लाइट, आपको जाना है। तो मेरा जवाब उसके लिए था, तेरा चेहरा देख के कौन दारू पीगा। मैंने ये बोला उसको और मैं वहां से निकला उसको। और मैं मेरे मित्र के उधर गया जिधर मेरी मम्मी रहती है। वहां पे मैं पूरा दिन भर शराब पिया, फुल शराब पिया। मुझे कुछ होश नहीं था। और रात जब हो गई, मेरी माँ मुझे रुका रही थी वहां पे कि मत जा, ज्यादा शराब पिए। पर मैंने माँ का सुना नहीं। मैं बोला तू चुप बैठ। ये मेरी जैसा शराबी किसकी बात सुनी नहीं। वहां पे मेरा बड़ा भाई भी था, वो भी मुझे मना कर रहा था जाने के लिए, पर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। और मैं एकदम फुल नशे में, मैं हमेशा वहां से टैक्सी करके आने वाला इंसान, मुझे पता नहीं मैं दादर स्टेशन पे पहुंच गया दोस्तों। और वहां पे ट्रेन की रात के 12-1 बजे थी। ट्रेन पकड़ने के लिए मैं प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा था, एक चालू ट्रेन थी। और वो ट्रेन में चढ़ने के टाइम पे मेरे पैर स्लिप होके मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में मैं गिर गया दोस्तों। और जैसे ही ट्रेन निकल गई, मुझे भीड़ आदमी लोग वहां पे जो रहते हैं वो लोग ने निकाल दिया और मुझे मेरा एक पैर कटा हुआ दिखा। मेरा एक पैर, लेफ्ट पैर कट गया था दोस्तों। और मुझे वो लोग ने वहां पे हॉस्पिटल में डाला। हॉस्पिटल में 1 महीना में रिया दोस्तों, 1 महीना हॉस्पिटल में रिया। और उस दौरान 2 औरत लोग आई मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल में, और वो लोग मेरे ऊपर प्रार्थना की। और एक औरत ने उसमें से बताया कि सनी डोंट वरी, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। ईश्वर का कुछ तो तेरे ऊपर प्लान है और आपका जिंदगी अच्छा ही होगा। जैसा उन्होंने वो शब्द बोला, मैं उन दोनों औरत को गाली दिया वहां से और उनको बोला आप चले जाओ यहाँ से, मेरा पैर गया है, मेरे मेरी नौकरी अभी जाने वाली, मुझे मेरे बच्चे लोग का क्या होगा, ये विचार आया। और आप लोग बोल रहे हैं भगवान का कुछ प्लान है, भगवान ने मेरा पैर लेके गए। और वो टाइम से जो मुझे नफरत होने लगी,
हायर भगवान से कि मैं शराब पीने के दौरान भी प्रार्थना करता था। एक फॉर्मेलिटीज बोलते हैं ना, वो करता था, प्रार्थना करता था, और जैसे प्रार्थना होगी उसी शराब ग्लास में डाल के पी जाता। और वो चीज मुझे बहुत खाने लगी। और उसके बाद में जब जो पहले दिन मैं घर पहुंचा हॉस्पिटल से, वहां पे मुझे घर में एक बोतल दिखी, और मेरी वाइफ मेरी पैर पड़ रही थी। बोलते, सनी अभी दारू पीना नहीं, मैं कमाऊंगी, आप घर पे बैठो, खाली कुछ मत करो, खाली शराब मत पियो, मैं जाऊंगी, मैं कमाऊं। और मैंने तुरंत उसको, मैं बोला मुझे एक ही पैक पीना है, मैं पहले जैसा नहीं पीऊंगा, खाली एक पैक मुझे देना है। वो बॉटल उसने वहां से निकाली, मुझे एक पैक डाल के दिया दोस्तों। और वो जैसा फर्स्ट पैक मैंने लिया, मैंने सीधा सीधा मेरे औरत का गला पकड़ लिया, बोला तेरे कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज ऑफ यू माई एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस एंड आई हैव लॉस्ट माई लेग। कि अगर तू मुझे रोकती नहीं थी, टोकती नहीं थी सवेरे में जाने के टाइम, तो ये सब कुछ नहीं होता। तू पनवती है मेरे जिंदगी में, मुझे हर टाइम तू कुछ न तो कुछ। एंड आई स्टार्टेड अब्यूजिंग, मैं उसको मारने को लगा, और वो एक पैक के जगह पे वो पूरी बॉटल पी गया। और उसके बाद में से जो भयंकर मेरी सफरिंग्स चालू होने लगी, रोज मैं वाइफ को हाथ उठाता था, रोज मारता था, बच्चे लोग को टॉर्चर फिजिकली करता था, मेंटली पूरा टॉर्चर करता था। मेरी मम्मी आती थी तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाया हूँ। बहुत सारे भयंकर भयंकर चीज मैंने के पूरे समाज में परेशान हो गए थे आदमी लोग। झगड़ा में मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत एग्रेसिव था, छोटे छोटे चीजों के ऊपर हाथ उठाना, गाली देना, सब। और वो सफरिंग्स मुझे, वो मेरी बड़प्पन, वो घमंड मुझे रास्ते पे लेके आए दोस्त। रास्ते कुछ दिनों में मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा, क्योंकि अ, कुछ दिनों में मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट था, मेरा एक पैर निकल गया था, तो मैं काम नहीं कर सकता था वहां पे। तो मुझे जाके रिजाइन करना पड़ा। और जो रिजाइन किए हुए से मुझे पैसे जो मिले, वो पैसे की भी मैंने बर्बादी कर दी फिर। और मेरे जो पागलपंती चालू हो गई, बच्चे लोग को मारना, औरत को मारना, भयंकर सफरिंग चालू होने लगे। और वो सब दौरान मैं लंगड़ लंगड़ के वहां पे से नकली पैर मिला था मुझे, वही डाल के हाथ पे जाता था, वहां पे जाता था शराब पीने। घर वाले परेशान, मेरी मम्मी और सब घर के सदस्य घर में आना बंद हो गई, और वाइफ अकेली मार खाते खाते परेशान हो। और लास्ट में वो भी निकल गई मेरे दोनों बच्चे लोग को लेकर। तो परेशान हो गया था मैं। और ऐसे अभी 2013 तक मैं परेशान हो गया और अकेले रहने लगा। 2013 में मैं हार गया दोस्तों, मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। और परेशान हो गया, कोई नहीं, समाज में अभी क्या सोचेंगे आदमी लोग। पर आदमी लोग मुझे, जो मैं आदमी दुनिया को गाली देता था, मेरे पिताजी को मैं लंगड़ा बोलता था, आज मैं लंगड़ा हो गया। मैं मेरे मित्र लोग को बोलता था कि तुम्हारे परिवार, तुम आदमी नहीं है, तुम मर्द नहीं हो, इसके लिए तेरी बीवी छोड़ के गए, बच्चे गए, सब गए। वो सब चीज मेरे पे हो गए। अभी मैं किसको मुंह दिखाऊं। और वो शर्म से मैं और शराब पीने लगा। पैसे का जुगाड़ तो होता नहीं था किधर न, पर शराब मिल जाती थी फ्री की, कोई नहीं तो कोई शराब पिलाने वाले मिल जाते थे। परेशान हो गया था, क्या करूं क्या नहीं करूं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। रास्ते पे इधर उधर गिरने लगा तो। और लास्ट में मुझे 2013 में अगस्त के महीने में मुझे वो औरत का याद आया, दैट लेडी जो मुझे मैसेज दी, उनका याद आया। और मैंने उनको संपर्क किया, क्योंकि मेरे को आज तक नहीं मालूम मैंने वो नशे में उनका नंबर कभी लिया था, मेरे को मालूम नहीं। और वो नंबर में मैंने कॉल किया, वहां पे उन्होंने मुझे मिलने आई, और उन्होंने मुझे उनके पिताजी के पास लेके गया। वो ये संस्था के हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर थे, और उनकी सोब्रिटी तभी 41 इयर्स की थी। और उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई, सनी, डोंट वेस्ट योर सफरिंग, इन्वेस्ट इट। तुम्हारी जो सफरिंग है उसको वेस्ट मत करो, उसको डबल करो, इन्वेस्ट करो उसको। और इन्वेस्ट करने का एक ही तरीका है, आपको ए मीटिंग्स में जाना पड़ेगा। अगस्त का महीना था, मुझे कंफर्म नहीं मालूम,
पर अगस्त का महीना 2013 में मुझको उसने पॉइंट आउट करके बताया, गो फॉर दैट ए मीटिंग्स, योर लाइफ विल चेंज। वो 90 मिनट्स, 90 मिनट्स आपके जीवन के, आप वहां पे 2 रोज का आपका लाइफ चेंज होगा। और वहां से जो मेरा टर्निंग पॉइंट चालू हो गया, मैं पहले दिन मीटिंग में लंगड़ते लंगड़ते, रो रो के अकेले उधर मीटिंग में पहुंचा दोस्तों। बोलते हैं ना, गॉड हैज अ प्लान। वो चीज मुझे आहिस्ते 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 मालूम पड़ा। मैं मीटिंग में पहुंचा और पहले दिन मैं ऊपर सीढ़ी पे ऊपर थी, फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसको ऐसी सीढ़ी लगी थी, उस पे चढ़ के जाना था मीटिंग को। मीरा रोड ग्रुप में मीटिंग होती थी और वो मीटिंग में गया और ऊपर बैठा दोस्तों। मेरा आर्टिफिशियल नकली पैर डाल के वो मीटिंग में, और ऊपर जाके बैठा दोस्तों। और हर भाई लोग का अनुभव सुनते गया, रोते गया, रो रहा था। सब भाई लोग का अनुभव सुन के हर एक चीज मेरे पे लागू। और मैं वो मीटिंग के बाद में नीचे उतरा, हर भाई लोग ने मुझे गले लगाया, बोलते आते रहो, आपका जीवन में चमत्कार होगा, आपका जीवन में चमत्कार होगा। और उसी दिन पे मैं वहां से घर से निकला, मीटिंग से निकला, घर पहुंचा, शराब पी, और लगभग नेक्स्ट डे मैं शाम को मीटिंग में आया दोस्तों। मालूम नहीं क्या चमत्कार हो गया, मैं विदाउट मेरे आर्टिफिशियल लेग मीटिंग में चला गया। मुझे मालूम नहीं आज भी मुझे कैसा मैं बिना नकली पैर चल पाया, बिना नकली पैर चल के मैं वो मीटिंग रूम में पहुंचा दोस्तों। वो नकली पैर जो 2013 में मैंने नहीं डाला, वो आज तक मैंने नहीं डाला हुआ है। तो द फर्स्ट मिरेकल, भगवान मेरे जिंदगी में काम चालू करने को लगा दोस्तों। मेरी सिगरेट एक दिन पहले ही बंद कर दी थी, मैंने नहीं पिया। और आहिस्ता आहिस्ता मैं मीटिंग में चलते गया दोस्तों, आते गया, इधर जाते गया उधर। हर एक कोई फैमिली में चर्च के वहां पे ही रहता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वहां से हर एक फैमिली संडे के जो मीसा होती है हमारी, उससे निकल रहे थे। उनको मैं देखता था तो मुझे रोना आ जाता। मैं वो औरत बच्चे को, फैमिली को एक साथ में देखता तो उनको देख के मुझे रोना आता। मेरे को फील होता था यार मैं किधर आ गया हूँ, मेरा परिवार ने, शर्म लगती थी, मैंने क्या किया है मेरे जिंदगी। पर जाके शराब पी लेता था दोस्तों। और वैसे ही 2 महीना मेरे चले गए, पर मैंने मीटिंग में आना बंद नहीं किया दोस्तों। और 2013-14 अक्टूबर को मुझे एक मेंबर ने बुलाया और मुझे एक ही चीज बताई, सनी कोशिश करना 100% कि आज शराब न पी और मीटिंग में आए। दोस्तों मैं वो पूरा दिन तो शराब नहीं पिया दोस्तों। और शाम को 2014 की बात कर रहा हूँ, शाम को मैं मीटिंग गया और मीटिंग तकलीफ नहीं होगी, दिन में मुझे तकलीफ नहीं हो गई। 14 मीटिंग को गया और शाम को जब मैं वापस से आ रहा था, मैंने खाना भी खाया, तुरंत मीटिंग के बाद में खाना खाया। और जब मैं घर पहुंच रहा था, उस दिन जो तकलीफ चालू हो गई मुझे रात को, भयंकर तकलीफ। और मैं घर में अकेला था, कोई नहीं मुझे पूछने वाला, कोई पानी देने वाला नहीं। वो जो तड़प है, वो जो तड़प है, आप सब भाई लोग को मालूम है। वो जो तड़प है वो आप सब भाई लोग को मालूम है क्या तड़प होती है। वो पहले दिन की तड़प मेरी इतनी भयंकर थी, रात भर मैं सोया नहीं, यहाँ से उड़ी मार रहा था। और उस टाइम पे मुझे एक याद आया कि ईश्वर को आवाज देना। और मैं वो ईश्वर को, मेरे घर में एक छोटी सी मूर्ति है, उधर बैठ के मैं रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते ईश्वर को आवाज देने लगा, भगवान मुझे संभाल, मुझे संभाल, मुझे इस चीज से निकाल। और चिल्ला चिल्ला, घर में कोई नहीं था सुनने वाला। मैं भले कितना भी जोर से चिल्ला, आजू बाजू वाले लोग तो आदत हो गई थी, क्योंकि रोज वो लोग मेरे वाइफ का रोने का आवाज सुनता था, मार खाने का आवाज, बर्तन तोड़ने का। तो वो लोग कोई पूछने वाले कोई नहीं आते। और वहां पे मैंने बैठ के रोते 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 मैं थक गया, और दोस्तों मुझे लगता है मैं वहां पे सो गया। 2 घंटे की नींद लगी, उठ गया, फिर सवेरे में उठ के फिर चर्च में गया। और वो 2-3 दिन का सफर मेरा ऐसा ही भयंकर था, पर मैंने शराब नहीं पी दोस्तों। चौथे दिन पे मैं जरा टूट गया, और मैं, जो वो अंकल थे जिन्होंने मुझे एक का संदेश दिया अपने मीटिंग रूम का, मैं उनके पास चले गया। मैं इस सोल रेस्ट इन पीस, इज नो मोर। उनका नाम रेमी अंकल था। उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई, सनी क्या परेशान हो रहा है,
मैं बोला सर मुझे नहीं हो रहा है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है, पानी नहीं जा रही है, अंदर से मेरे मुंह के अंदर से पसीने निकल रहे, प्यास लग रही है, खाना नहीं जा रहा है, नींद नहीं जा रहा। उन्होंने मुझे खाली एक ही सेंटेंस बताया, सनी आपके जिंदगी में ईश्वर ने काम करना चालू किया है। आप 3 दिन हो गए शराब नहीं पिया, सबसे बड़ी चीज, और आपको आप बोलते तकलीफ हो रही। इतने साल तुमने तुम्हारे मम्मी को, तुम्हारे वाइफ को तकलीफ दी है। उन लोग कितने साल से सोए नहीं। अब रात को 2-2, 3-3 बजे में शराब पी के आता था, उनको घर में आके सताता था, मारता था, झाड़ू पोछा करवाता था, वॉशिंग मशीन के कपड़े धुलवाने को 2-3 बजे तक, बच्चों लोग की स्कूल की पढ़ाई मैंने सत्यानाश की थी। उन्होंने देखो कितने साल तुमको झेला है, और आप 3 दिन में आप थक गए। वो बात चीज मुझे लगी यार, और मेरे आंख में से आंसू। बोलते तुम माँ देखो रो रो के परेशान हो। वो दिन से मैं फिर मीटिंग में टूटा हुआ इंसान फिर पकड़ लिया, वो चीज मुझे पकड़ लिया मैंने, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं मीटिंग भी चलते गया दोस्तों। वहां से जो मेरे जीवन में ईश्वर ने काम करना चालू किया, मुझे ईश्वर चीज क्या है वो मालूम पड़ने लगा। यहाँ पे आप हायर पावर बोलते, मेरी रिकवरी पार्ट के बारे में मैं अभी चालू करता था। मुझे बताया गया कि इन्वेस्ट योर सफरिंग, डोंट वेस्ट इट। मैं ईमानदारी से मीटिंग चलते गया दोस्त, मीटिंग करते गया, भाई लोग के अनुभव सुनते गए। मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मुझे एक दिन एक मेंबर ने बताया, सनी 3 महीने हो गए आपको के फेलोशिप में, आप एक भी दिन भूखे सोए हो क्या, मुझे पूछा। मैं बोला नहीं सोया हूँ सर। तो वो बोलता है कल की क्यों फिक्र कर रहा है, कल की क्यों फिक्र कर रहे थे? 3 महीने जब जब से तू यहाँ पे आया आज तक तू भूखा सोया नहीं है, तो फिर कल का नहीं सोचना, ऊपर वाला ईश्वर है वो आपका बंदोबस्त करेगा दोस्तों। और मैं चलते गया दोस्तों। एक टाइम आया, दिमाग काम नहीं करने लगा, औरत के बारे में गलत गलत ख्याल आने लगे, बच्चे लोग की याद आने लगी, माँ का याद आने लगा। टूटता था पर मेंबर्स लोग मुझे सहारा देता था, बोलते थे प्रार्थना करो। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे 3 शब्दों का मुझे इस्तेमाल करने को बोला था। एक है, 3 P है वो, प्रोटेक्ट, प्रोवाइड और प्रेयर। और उसमें से मुझे बताया गया था तू तुम्हारा परिवार तो है ना, तो तुम प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, प्रोवाइड तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी जेब की खाली है, तो तुम एक ही चीज कर सकते हो, है प्रेयर। प्रेयर करना मेरे को बताया गया था, प्रेयर करना, वाइफ के लिए प्रेयर करना, बच्चों लोग के लिए प्रेयर करना, वो एक चीज सबसे चीज कर सकते हैं। और वो मैं करते गया दोस्तों, करते गया। और आहिस्ते आहिस्ते मुझे एक छोटी 5,000 रुपए की नौकरी मिली। वहां पे भी मुझे रिजेक्शन मिली, वहां पे भी मुझे रिजेक्शन मिले। कोई मुझे लंगड़ा बताया कि अरे आप ड्राइविंग में, ड्राइविंग करने को लगा क्योंकि मुझे और कुछ ऑप्शन नहीं। ड्राइविंग के लिए 5-15 हजार की जगह पे 5,000 दे रहे, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुझे बताया गया ले लो वो। और मैंने वो 5,000 रुपये नौकरी ली दोस्तों, काम करते गए। 5,000 रुपये में भी मुझे मेरा घर घर चलने लगा, मुझे उसमें से भी मेरे पैसे बचने लगे। और एक मेरे घर में छोटा सा मिलर बॉक्स था, वो फेलोशिप में आने के पहले मैंने तोड़ के उसमें से 1,000 रुपया निकाले थे दोस्तों। और मुझे ना वो बहुत खाते थे, क्योंकि मेरे बच्चों लोग का मिलर बॉक्स था। जब भी वो मिलर बॉक्स दिखता था मुझे मेरे बच्चों लोग का याद आता। वो मिलर बॉक्स में मैं मेरे ये सफर रिकवरी पीरियड में एक एक रुपया आठ आठ आना डालने लगा। और दोस्तों मेरा जर्नी कंटिन्यू होते गया, ईश्वर को आभार देते गया, धन्यवाद देते गया, हर एक चीज में, हर एक चीज में। जब भी मुझे कुछ परेशानी आती थी, मुझे मैं नाराज होता तो मैं ईश्वर को थैंक यू बोलने लगा। और मेरे चलते गया, वो 5,000 रुपए की नौकरी से मैं 6 महीने में मुझे एक और अच्छी नौकरी मिली, वो उससे कहीं ज्यादा पगार मिलने लगा। और ऐसे ऐसे मेरा ग्रोथ होने को लगा दोस्तों, रोजी रोटी मिलने लगी। पर एक चीज था उसमें, 1 साल के मेरे बर्थडे होने के पहले मेरे घर से मुझे वाइफ का फोन आया, और उन लोग सब मेरे परिवार आ गए दोस्तों। आफ्टर 2 years इट वाज, बट आफ्टर कमिंग इनटू रिकवरी 1 year के बाद में मेरी वाइफ का फोन आया, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे मेरे घर में आ गए। और मेरे फर्स्ट ईयर के बर्थडे के एक दिन पहले वो जो मिलर बॉक्स में मैं एक एक रुपया, दो दो रुपया डालता था, वो फुल हो गया था दोस्तों।
और मैंने जब हम लोग ने उसको खोला तो एग्जैक्टली उसमें 1000 रुपीज ही जमे थे। मुझे एक बड़ा सीख है कि मैं तोड़ना आसानी से जानता हूँ। देखो 1000 रुपया जो मैंने तोड़ा वो 1 घंटे मैंने शराब पी, पर ये जो 1000 रुपये जमे उसको 1 साल लगे मुझे 1000 रुपये बनाने। सो आई एम डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई कैन ब्रेक थिंग्स इजियर बट टू मेक इट टेक्स टाइम। मुझे वो बनाने को 1 साल लगी, वो मैंने दिमाग में जाम करके ले लिया है। और मेरे मेरे रिकवरी में मेरे मेंबर्स लोग का हाथ पकड़ के चलते गया और मेरे को ईश्वर ने ग्रोथ देते गया। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आज के दिन में बहुत खुश हूँ। मेरे को मेरे ईश्वर ने सब कुछ दिया, पर एक चीज में मुझे कमी थी कि मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा। मैं ईश्वर को धन्यवाद तो दे रहा था, पर ईश्वर को पहचानता नहीं था, जान रहा नहीं था यार वो कौन है, क्या कर रहा है मेरे जीवन में, इतना अच्छे से क्यों चल रहा है वो मेरे जीवन में, मेरे ऊपर क्या उसका लाभ। तो मुझे उसको ढूंढना था, मुझे उसको जानना था। तो उसके लिए मुझे मदद लेनी पड़ी और मदद के लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ी। मैं मेरे जो स्पॉन्सर थे वो ऑफ हो गए 2 साल के बाद में। और मुझे हमेशा एक चीज खाती रहती थी कि यार मुझे कोई तो मुझे स्पिरिचुअली एडवाइस होना, मैं ईश्वर को मांगता था, तो मांगता था, रोज प्रार्थना करता था। बोला गया यहाँ पे यू हैव टू प्रे फॉर अ डिवाइन प्रेयर, डिवाइन शक्ति को प्रार्थना करना है, और मैं वो करता था। गया साल मुझे वो भी मेरे ईश्वर ने दिया है। बराबर लॉकडाउन के टाइम पे मैंने हमारे यहाँ पे बैठे हुए मिस्टर रॉनी रॉनी भाई रॉनी अंकल है, जो मुझे एक ईश्वर ने गिफ्ट दिया। देखो मेरे जीवन में कितने सारे ईश्वर ने गिफ्ट दिए। उन्होंने मुझे प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे क्या करना चाहिए वो बताया, मेरे को मेरा रिलीजन के बारे में बताया। जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा तो ही मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, ये मुझे बताया दोस्तों। और मुझे सबसे पहली चीज बताया कि प्रार्थना करो परिवार के साथ, द फैमिली हु प्रेज टुगेदर विल स्टे टुगेदर। ये चीज मुझे बताया और मुझे प्रार्थना करना सीखा। बहुत सारे मैं बोलता हूँ मिरेकल्स होने लगे, मेरे स्पिरिचुअल हीलिंग्स होने लगे मेरे घर में। मेरी दोनों लड़की है, मैं बताया जुड़वे लड़की, उसमें से एक लड़की को कान का प्रॉब्लम था। 70% 100% उसके कान के डिफेक्ट्स थे, शी कुड नॉट हियर, उसको मशीन लगा हुआ। और वो चीज हम लोग को मैं उसमें मैं स्पिरिचुअल स्पॉन्सर बोल सकता हूँ मेरे मेरे लिए आज हुए। मैं मेरे दुख सुख उनसे बात करता हूँ। उन्होंने उन्होंने हम परिवार को प्रार्थना करने को सिखाया और उनको बताया हमको कैसे प्रार्थना की जाती। और हम लोग वो प्रार्थना मेरे लड़की के ऊपर करने लगे। उसके कान में हम लोग को एक सिंपल चीज करने बोलने लगे कि उसके कान में उसके लिए प्रेयर करते गए, और हम लोग वो करते गए और ईश्वर को थैंक यू करते गए। दोस्तों, मानो या न मानो, आफ्टर 2 months ऑफ प्रेइंग, ऐसे ही एक दिन उसका कान का इयरिंग एक टूट गया दोस्तों। और उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसका पास्ट हिस्ट्री रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने बोला, अरे बोलते ये रिपोर्ट में तो ज्यादा उनका बता रहा, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव अच्छा स्ट्रांग एकदम ओरिजिनल रिपोर्ट्स था, लास्ट 6 साल पहले का रिपोर्ट। और उधर तभी बताया गया था कि ये कभी रिकवर नहीं होएगा, ये चीज रिकवर नहीं होता है। और हम लोग प्रेयर करते वो गए, उसको दूसरा नवा रिपोर्ट लगा तो उसमें ऑलरेडी हीलिंग हो गया था। तो उनका जो डेफनेस था वो माइनस हो गया, जिधर 70 और 100% था 50% होने बताया दोनों ईयर का। और हम लोग इतने खुश हो गए। अब उस दिन से आज तक मेरे लड़की ने इयरिंग डाली नहीं है दोस्तों। शी कैन हियर क्लीन। वो हमेशा आज बोलते हो भी, मेरे को बोलती है डाडा प्रेयर कितना करने, प्रेयर से हम लोग का लाइफ कितना हो गया। मेरा वाइफ देखो ये चीज स्पिरिचुअल हीलिंग होने लगी घर में। मेरी वाइफ हमेशा बीमार रहती, मैंने जो मेंटल फिजिकल टॉर्चर्स उनके ऊपर किए, वो एक चीज उनके लिए भी मुझे बताया, प्रेयर करो प्रार्थना करो। वो प्रार्थना वाइफ के ऊपर करने लगी। आज वो बहुत सारे 100% से आप बोलो 70% वो अच्छी होगी। शी स्टार्टेड वर्किंग, वो काम करने लगे। दोस्तों, मेरे जीवन में ईश्वर ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। आज मुझे मेरा ईश्वर रोज की रोजी रोटी देता हूँ। मैं वो 5,000 रुपए की नौकरी से स्टार्ट करके आज मेरा खुद का मेरा एक छोटा बिजनेस है दोस्तों। आई एम ग्रोइंग, आई जस्ट डिड वन थिंग, मैंने मेरा ए फेलोशिप का हाथ नहीं छोड़ा। आप भाई लोग का अनुभव
जो बार-बार मुझे बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ और मैं क्या पर्सनैलिटी इंसान हूँ। बट ये भी एक चीज़ बताती है कि यहाँ पे कोई तो एक उच्च शक्ति है, जिससे तुम तुम्हारा सब कुछ बता सकते हो। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मेरे को बहुत सारे ताकत मिली यहाँ पे, बहुत ताकत मिली। मैं देखो कितने मिरेकल्स मेरे लाइफ में हो गए और मिरेकल्स आर कंटिन्यूस। द फर्स्ट डे आई वॉकड इनटू दिस फेलोशिप, मैंने उस दिन से आज तक मेरा आर्टिफिशियल लेग डाला नहीं। मेरा ग्रोथ हो रहा है, नॉट ओनली फाइनेंशियल ग्रोथ बट स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। मुझे ईश्वर का मुझे मालूम पड़ने लगा है, मैं इंसान हूँ, मैंने किधर किधर क्या सत्यानाश किए, वो डैमेजेस मुझे आज रिपेयर करना है। मेरे अमेंड्स पार्ट में मेरे मम्मी से मैंने अमेंड्स किया, बट अमेंड्स बोले तो मैं खाली माफी नहीं मांगा, उसके लिए मुझे कुछ मेरे 2 साल पहले 1 साल पहले मेरे माँ से अमेंड्स किया। मुझे वो लास्ट 6 साल मैंने मम्मी के लिए कुछ तो करना पड़ा मुझे। मेरे घर में बहुत सारे छोटे छोटे चीजें मेरे आंटीज लोग को मैंने अमेंड्स किए, पर पहले मैं सॉरी बोलने के पहले मैं उन लोग के लिए कुछ तो किया, उनको एक बना के मैं मेरी लाइफ बना के मैंने बताया कि मैं ये हूँ इंसान, एंड दे आर प्राउड ऑफ मी टुडे। पर मैं एक ही चीज रखता हूँ, मेरे को एक ही चीज बताया गया, कीप योर प्रोग्राम एंड कीप योर लाइफ सिंपल से। मैंने वो चीज करता हूँ, मैं सिंपल लाइफ जी रहा हूँ। आज भी तारीख में मुझे बहुत जान बोलते हैं, यार सनी भाई आप ऑफिस करो, ये मैं आभार हूँ। अब टाइम हो गया है, मैं आभार हूँ, कहीं सुबह सुंदर yeah, this was my journey in A, and I'm really, really thankful for a beautiful recovery, and that I have to keep it lifelong in my higher power. क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल अपना प्रोग्राम स्पिरिचुअल है बोलते हैं। अगर if I don't know about my spiritual, मैं कुछ किधर भी सक्सेस नहीं होगा। तो मुझे मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ एकदम स्ट्रांग करना है और मेरी तीसरी पैरी एकदम स्ट्रांग में लिया हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल पीपल एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू द ग्रुप, थैंक यू।